सुप्रभातम। आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत कक्षा 10वीं के अंदर विषय संस्कृत में द्वितीय पाठः संज्ञे शक्ति, इस पाठ के बारे में सामान्य सी जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञे शक्ति, संघे यानी संगठन में ही सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, संघ शब्द है। संघ शब्द के अंदर सप्तमी विभक्ति का एक वचन होने से संगठन में ही अर्थ बनता है। शक्ति ही यानी संगठन में ही शक्ति होती है। यह एक कथा वाला पाठ है। कथाओं के बारे में आप सब जानते हैं, जिसको कहानी भी कहते हैं। और भारतवर्ष और हमारे सनातन धर्म के अंदर तो अनेक कथाओं की भरमार रही है। कई कथा ग्रंथ हैं जो कथाओं से भरे पड़े हैं। तो आज संगठन में ही शक्ति है, इस कथा को पढ़ेंगे। नीति कथा साहित्य, विद्यार्थियों का नैतिक विकास हो, आध्यात्मिक और नैतिक विकास, ये विद्या भारती के मूलभूत विषयों में से एक है। और आज के जमाने में तो नैतिक ज्ञान की नितांत आवश्यकता है। तो नीति कथा साहित्य के अंदर नीति के जो कथा है, नीति से ओतप्रोत कथा के साहित्य के अंतर्गत हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। जब नीति कथा की साहित्य की बात आती है तो पंचतंत्र और हितोपदेश का नाम सबसे शीर्ष पर आता है। तो पंचतंत्र और हितोपदेश ये नीति के ही ग्रंथ माने जाते हैं, ये कथाओं के ही ग्रंथ माने जाते हैं। अब हितोपदेश का मतलब होता है हित धन उपदेश, हित धन उपदेश। अब हित का मतलब होता है भलाई से युक्त, जिसमें सबका हित हो, प्राणी मात्र का हित हो। प्राणी मात्र का हित हो उसको हित कहते हैं। और उपदेश, प्राणी मात्र के हित के लिए जो उपदेश दिया जाता है उन्हें हितोपदेश कहते हैं। तो ये अन्यतम ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है, ऐसा हम लोग सुनते हैं। नारायण शर्मा नामा पंडितः पाटलिपुत्राधिपते सुतान नीति शास्त्रम बोधयितुम ग्रंथम रचयामास। हम ऐसा सुनते हैं कि नारायण शर्मा नाम के पंडित जी ने, हितोपदेश के लेखक हैं, उनका नाम है नारायण शर्मा। तो नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्राधिपते, पाटलिपुत्र नामक राजा के सुतान यानी पुत्रों को, पाटलिपुत्र नामक, पाटलिपुत्र राजधानी के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्रम बोधयितुम, पाटलिपुत्र के राजाओं, पाटलिपुत्र नामक राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र के बारे में जानकारी देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की, हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की। और ये सब के लिए नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए है। स्व मनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या इयम ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम अवापः। अपने मनोज्ञ प्रवाहमय शैली के अंदर लिखने के कारण
मन को हरण करने वाली प्रवाह से युक्त रचना शैली में लिखने के कारण यह जो ग्रंथ है वो संसार में प्रसिद्ध हो गया। मनोज्ञ और प्रभावमय शैली से युक्त इस ग्रंथ को लिखने से पूरे संसार में उसकी कीर्ति फैल गई, प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। सरल सरस भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथानाम आधारीकृत्य पशु कथाम संग्रहो अस्ति। अब यह जो ग्रंथ है वो सरल है, हर कोई इसको पढ़ करके समझ सकता है, सरस भी है, रस से युक्त भी है, इसको पढ़ने से रस की अनुभूति भी होती है। तो सरल और सरस भाषा में लिखने के कारण और पंचतंत्र आदि ग्रंथानाम आधारीकृत्य नारायण पंडित ने हितोपदेश ग्रंथ लिखने से पहले प्रसिद्ध विष्णु शर्मा के जो ग्रंथ हैं उस पंचतंत्र को आधार में रखते हुए, उस कथानक को आधार में रखते हुए, उस कथानक के आधार पर उन्होंने भी पशु कथाओं का संग्रह किया है। इन दोनों पंडितों ने अपनी कथा का नायक पशु और पक्षियों को ही रखा है। बाकी इतिहास के अंदर अपन पढ़ते हैं कथाओं के नायक प्रसिद्ध तेजस्वी राजा या विद्वान ब्राह्मण या प्रसिद्ध सेठ कथाओं के नायक कवियों की लेखनी में रहे हैं। लेकिन इन दोनों पंडित जी ने, नारायण जी ने और विष्णु शर्मा जी ने भी अपनी कथाओं का नायक पशु और पक्षियों को रख करके उन्होंने अपनी रचना लिखी। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदः उपलभ्यन्ते। हितोपदेश है वो कुल 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी हितोपदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसको कहते हैं मित्र लाभः। मित्र को करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, मित्रता के लाभ। सुहृद भेदः, सुहृद यानी मित्रों के भेद। विग्रह यानी अलग अलग होना, मित्रता किस प्रकार से टूटती है, विग्रह। और संधि, और जब विग्रह हो जाने के बाद पुनः किस प्रकार से संधि करनी पड़ती है, आपस में मित्रता को बनाना पड़ता है। इस प्रकार से 4 भागों ने, 4 भाग के अंदर उन्होंने अपने ग्रंथ को विभाजित किया। यह कवि से संबंधित है और कवि की रचना से संबंधित गद्यांश है, पहला गद्यांश। अब द्वितीय जो गद्यांश है वो प्रस्तुत अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर कथा ली गई है उनसे संबंधित है। प्रस्तुत जो कथा है उनको संक्षिप्त में बताने का लेखक ने प्रयास किया है। प्रस्तुतो यह पाठ। अब जो संज्ञेय शक्ति नामक पाठ जो द्वितीय है, इस पाठ को मित्र लाभः परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः संपादितो अंशः विद्यते। प्रस्तुत जो अपना पाठ है संज्ञेय शक्ति, इस पाठ को मित्र लाभ नामक द्वितीय परिच्छेद के प्रथम भाग की पहली कथा है, यानी मित्र लाभ परिच्छेद की प्रथम कथा ही है संज्ञेय शक्ति, वो यहां पर दी गई है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ के अंदर गुरुणाम अवज्ञा एकीभूय कृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ के अंदर गुरु के द्वारा दी हुई आज्ञा, हमारे से बड़े ज्ञानी लोग हैं जो हमको आदेश देते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो आज्ञा देते हैं, उसका पालन करना जरूरी है।
लेकिन कभी कभी पालन नहीं भी लोग करते हैं। इसलिए नहीं करने से क्या परिणाम निकलता है उसको यहाँ पर वर्णित किया गया है। गुरु नाम अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की बातों को नहीं मानना, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करना, गुरु जी के उपदेशों को अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करना, नहीं करने से क्या परिणाम होता है उसके बारे में बताया है। यहाँ पर एक ही भूयकृत प्रयास से सफलम वर्णितम। अब सब एक होकर के, सब लोग एक होकर के, सब संगठित होकर के प्रयास करते हैं और उनसे क्या फल प्राप्त होता है उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञा कृत्वा कपोताः जालबद्धः संजाता। एक कबूतरों का राजा है, उसका नाम चित्रग्रीव है। तो वह कबूतरों को उपदेश देता है, आदेश देता है कि आप लोग मत कीजिए, मेरी बातों को मानिए। लेकिन सभी कबूतरों ने मिल करके उनकी बात को नहीं माना, उनकी बातों की अवज्ञा की, इसलिए वो सब पिंजरे में बंद हो गए, जाल में बंद हो गए। पुनः फिर वापिस उनकी बात को मानने के बाद चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एक चिति भूयः सहतिम आश्रित्य जाल मादाय उदितः। जब वो सभी कबूतर जाल में बंद हो जाते हैं, जाल में बंद हो जाते हैं, शिकारी के जाल में फंस जाते हैं, तो पुनः चित्रग्रीव की बातों को सब कबूतर लोग मान जाते हैं। मानने के बाद सब लोग एक होकर के, संगठित होकर के जाल को सब संगठित होकर के उड़ान भरते हैं, सब उड़ने लगते हैं, तो जाल को भी अपने साथ में लेकर के वह उड़ जाते हैं। एषः एव पाठस्य उपदेशः। यही इस पाठ का उपदेश है। क्या है? संगे शक्ति, संगठन में ही शक्ति होती है। इति वा या सहति कार्य साधिता, संगठित होकर के कोई भी काम करने से कार्य में सिद्धि होती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको भी अपने जीवन में संगठित होकर के काम करने की आवश्यकता है। जब हम सब लोग एक साथ मिल करके संगठित होकर के काम करेंगे तो जरूर हमारे कार्य में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।